वेलकम टू मनोज एकेडमी। साथियों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसे हम लोग मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइंड भी मैं आपको कराने वाला हूँ पिछली वीडियो के कुछ शब्द, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सभी को रिवाइंड कराने वाला हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में मैंने आप सभी को पढ़ा दिया था कि मनोविज्ञान क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान। अब जो ये मनोविज्ञान है, ये तो है इसका शाब्दिक अर्थ, क्या? मन का विज्ञान, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी कहा जाता है अंग्रेजी में मनोविज्ञान को। जैसे मैंने यहां पर लिख भी रखा है, अंग्रेजी शब्द है साइकोलॉजी। अब जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने। साइको धन लोगस, ये दोनों शब्द जो है यूनानी शब्द मैं कह सकता हूं। साइको का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। अगर हम लोग इन सभी को मिलान करें, हम लोग, तो हम लोग कहेंगे आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। रोहित, ठीक है, आत्मा का अध्ययन हम लोग कहेंगे इसको, करेक्ट। अब दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, हमने मनोविज्ञान को पढ़ा था आत्मा के रूप में मनोविज्ञान क्या है। क्या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिए, डोंट वरी। दोस्तों आत्मा के रूप में मनोविज्ञान जो है वो 16वीं शताब्दी तक चला, 16वीं शताब्दी। इसके समर्थक कौन कौन रहे हैं? इसके समर्थक रहे हैं अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। ये तीनों इसके समर्थक रहे हैं, ठीक है। आत्मा के रूप में मनोविज्ञान ये हो जाएगा 16वीं शताब्दी। और इसके बाद जो आता है वो आता है मन के रूप में मनोविज्ञान। ध्यान रखना, आत्मा के रूप में मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी। समर्थक कौन कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। मन के रूप में मनोविज्ञान ये आपका मध्य युग तक चला है, जो कि 17वीं शताब्दी है। इसके समर्थक पोम्पोनोजी हैं। कौन है? पोम्पोनोजी। इसके बाद है चेतना के रूप में मनोविज्ञान, चेतना के रूप में मनोविज्ञान, ठीक है। तो चेतना के रूप में मनोविज्ञान, प्यारे साथियों, इसके विलियम जेम्स ने क्या किया था? 1890 ईस्वी में इसको बताया था कि जो मनोविज्ञान होता है वो चेतना के रूप में होता है। लेकिन इनकी एक पुस्तक भी है, इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसके समर्थक कौन कौन रहे चेतना के रूप में मनोविज्ञान के? जेम्स सुली रहे, वाइव्स रहे, विलियम वुंट रहे। अब दोस्तों विलियम वुंट, ब्रैडफोर्ड, टिचनर इनके शिष्य थे, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ा। आगे बात करने वाले हैं हम लोग मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया। इसको आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल देंगे। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में सबसे पहले दोस्तों वाटसन ने परिभाषित किया, वाटसन महोदय ने। इसके समर्थक कौन कौन रहे हैं? इसके समर्थक स्किनर रहे हैं, पावलाव रहे हैं, वुडवर्थ रहे हैं और वाटसन रहे हैं, ठीक है। मैं आगे आपको लिखाऊंगा भी, ये तो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं। जो हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा है उसको क्यों ना हम लोग एक टेबल में बना लें, एक टेबल में हम लोग बना लेते हैं इसको। दोस्तों हम लोग पहले बात करते हैं काल की। तो पहले था आपका प्राचीन काल, जो कि मैंने आपको 16वीं शताब्दी बताया था। इसके विचारक कौन थे दोस्तों? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। और मनोविज्ञान का विषय क्या था? मनोविज्ञान का विषय था आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का मनोविज्ञान माना गया। इसके बाद आता आपका मध्य युग। जो ये मध्य युग था वो 17वीं शताब्दी तक था। पोम्पोनोजी इसके समर्थक थे, यानी कि विचारक थे। और मनोविज्ञान को माना गया मन का मनोविज्ञान, ठीक है। इसके बाद आता आपका आधुनिक युग। आधुनिक युग में समर्थक रहे हैं विलियम वुंट, वाइव्स, जेम्स, टिचनर। मनोविज्ञान को माना है चेतना का मनोविज्ञान। क्या माना सर इसको? मनोविज्ञान को माना है
चेतना का मनोविज्ञान। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका समकालीन। इसके समर्थक दोस्तों स्किनर हैं, पावलाव हैं, वॉटसन हैं और वुडवर्थ हैं। इन्होंने व्यवहार का मनोविज्ञान माना, व्यवहार का मनोविज्ञान इन्होंने माना। चलिए दोस्तों, ये सब मैं आप लोगों को जो है इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की स्थापना की बात करेंगे तो 1905 ईस्वी में सर बोजेंद्र नाथ जो सील थे, सर बोजेंद्र नाथ सील, इन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को ओपन करने की कोशिश इन्होंने की। यानी कि इन्होंने जो है प्रयोगशाला स्थापित की, लेकिन ये प्रयोगशाला मैं कह सकता हूं लोकप्रिय नहीं हो सकी। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, 1916 ईस्वी में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। कहां पर हुई, आप लोग लिखेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ठीक है, विश्वविद्यालय में लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आपका हुआ 1922 ईस्वी में, जो प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस थे। ठीक है, तो ये दोस्तों ये थे मनोविज्ञान में इन्होंने दोस्तों पीएचडी की थी। दोस्तों प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि विदेश की। ठीक है, मनोविज्ञान में पीएचडी किसने की थी, प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस ने 1922 ईस्वी में इनको प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है, ध्यान रखना। 1924 ईस्वी में दोस्तों इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई और 1925 ईस्वी में दोस्तों इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, और 1946 ईस्वी में मनोविज्ञान को 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। पहला पार्ट था प्रयोगात्मक और दूसरा पार्ट था दोस्तों आपका प्रयुक्त मनोविज्ञान। प्रयुक्त मनोविज्ञान, तो इसके आगे भी आप लोग जो है मनोविज्ञान लिख लीजिएगा। इसके आगे भी दोस्तों आप लोग क्या लिखेंगे, मनोविज्ञान। इसके आगे भी आप लोग जो है लिख लीजिएगा। इन दोनों का शिक्षण आपका बाद में होने लगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, जो मेन टॉपिक है हमारा, वो रहेगा हमारा मेन टॉपिक मनोविज्ञान के संप्रदाय। मैंने आपको बोल दिया था पिछली वीडियो में कि हम लोग जो है मनोविज्ञान के संप्रदाय को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिखेंगे आप लोग यहां पर हैशटैग मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, अब मनोविज्ञान के संप्रदाय में आपका आता है संरचनावाद। संरचनावाद आपका आता है, इसमें आपका प्रकार्यवाद आता है, इसमें आपका व्यवहारवाद आता है, इसमें आपका मनोविश्लेषणवाद आता है। मनोविश्लेषणवाद आपका इसमें आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग वो करेंगे संरचनावाद की। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करो, नंबर 1 पर डालो संरचनावाद। साथियों संरचनावाद हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को यह भी पढ़ लेना जरूरी हो जाता है कि सर इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो प्रमुख प्रवर्तक जो है विलियम वुंट। विलियम वुंट महोदय जो है इसके प्रवर्तक रहे हैं। विलियम वुंट निवासी कहां के थे दोस्तों, ये निवासी से जर्मन के। कौन से साल में दोस्तों ये किया गया, ये 1979 ईस्वी, सॉरी 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी। दोस्तों विश्व की प्रथम, आप लोग लिखिएगा इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, विश्व की प्रथम
मनोविज्ञान शाला, मनोविज्ञान शाला लिपजिंग में स्थापित हुई। या लिपजिंग में स्थापित की, यह आपका संरचनावाद में आएगा। संरचनावाद की स्थापना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक तो औपचारिक संरचनात्मक एक एक तो होती है औपचारिक, एक होती है आपके अनौपचारिक। एक औपचारिक स्थापना की थी, एक थी अनौपचारिक स्थापना। तो इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करो, स्थापना की मैं बात करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। स्थापना आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, मनोविज्ञान या संरचनावाद की स्थापना आप लोग ऐसे लिखेंगे। तो हम लोगों ने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे मैंने आपको बताया। अनौपचारिक, अनौपचारिक स्थापना किसने की? विलियम वुंट महोदय ने की। कब की थी? 1879 ईस्वी में। एक थी दोस्तों आपकी औपचारिक, औपचारिक स्थापना दोस्तों ये की थी टिचनर महोदय ने। ये की थी 1800, 1900 याद आ रहा, पता नहीं क्यों आज। 1898 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने ये स्थापना की थी। तो ये किसकी स्थापना की बात कर रहा हूं मैं? संरचनावाद की बात कर रहा हूं। अनौपचारिक रूप से विलियम वुड ने की थी 1879 ईस्वी में, और 1898 ईस्वी में औपचारिक रूप से टिचनर ने की थी। वुंट के सहयोगी जान लेते हैं थोड़े से हम लोग यहाँ पर। वुंट के सहयोगी दोस्तों कौन कौन थे? बैडफोर्ड, ठीक है, और टिचनर तो थे ही थे, और थे एडवर्ड महोदय भी थे इनके। दोस्तों ये थे इनके समर्थक, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्या लिखा था? प्रकार्यवाद। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने लिखा था प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद इसको जो है कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो हम लोग कार्यवाद भी कह सकते हैं, कार्यवाद के नाम से भी जान सकते हैं। इसकी औपचारिक स्थापना किसने की? मैं आपको अनौपचारिक की बात करता हूं पहले। अनौपचारिक स्थापना किसने की सर इसकी? ये की थी विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने की थी। कौन से सन में की थी? 1890 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इनकी पुस्तक का नाम था दोस्तों, विलियम जेम्स की एक पुस्तक थी, इसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। मैंने पीछे भी लिखाया था, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये आपका प्रकार्यवाद रहेगा, या इसको हम लोग कार्यवाद के नाम से भी जान सकते हैं, प्रकार्यवाद, ठीक है। अब जो प्रकार्यवाद था दोस्तों वो टू पार्ट में डिवाइड हुआ, थोड़ा सा डीप है ये। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ऐसे करते हैं, प्रकार्यवाद यहां पर लिख देते हैं, इसको करते हैं हम लोग टू पार्ट में डिवाइड। एक दोस्तों नंबर एक रहा था आपका शिकागो, शिकागो प्रकार्यवाद, ठीक है। और दूसरे में था आपका कोलंबिया, कोलंबिया प्रकार्यवाद, ठीक है, कोलंबिया प्रकार्यवाद। तो टू पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, करेक्ट है दोस्तों। अब जो समर्थक रहे शिकागो प्रकार्यवाद के
और कोलंबिया प्रकार्यवाद के, वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक इसके समर्थक रहे हैं। शिकागो में दोस्तों जॉन डीवी रहे हैं। जॉन डीवी जो है इसके प्रवर्तक मतलब समर्थक रहे हैं। इसमें दोस्तों विलियम जेम्स रहे हैं। विलियम जेम्स भी दोस्तों इसके समर्थक रहे हैं, और इसके समर्थकों की लिस्ट और बढ़ जाती है। एंजिल महोदय इसके समर्थक रहे हैं, और बोरिंग महोदय इसके समर्थक रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा कोलंबिया प्रकार्यवाद की, इसके समर्थक में दोस्तों दो ही व्यक्ति आते हैं, एक तो वुडवर्थ महोदय आते हैं और इसके दूसरे आते हैं थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है, इसके समर्थक में आते हैं। तो प्रकार्यवाद को टू पार्ट में डिवाइड किया था हम लोगों ने, शिकागो प्रकार्यवाद और कोलंबिया प्रकार्यवाद। अब हम लोग तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद, इसके प्रवर्तक दोस्तों वाटसन हैं। ठीक है, 1913 में रहा। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस यही खास था आपका। इसके प्रवर्तक वाटसन थे 1913 ईस्वी में। नंबर 4 पर रहेगा आपका समग्रवाद। समग्रवाद, इसको गैस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। इसको गैस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। इसको गैस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना मैक्स वर्थिमर। ठीक है, वैसे वर्दीमर है वैसे तो लिखा हुआ करेक्ट में, वर्थिमर इस प्रकार से लिखा हुआ। 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके समर्थक वर्थिमर, कोहलर, कोफा, कोटलेविल। ठीक है, और एक और लिखा देता हूं मैं आपको दोस्तों आज की वीडियो में। एक मैं लिखा देता हूं आपको मनोविश्लेषणवाद 5 नंबर। मनोविश्लेषणवाद सबको पता है इसके बारे में दोस्तों। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके सिद्धांत को, तो और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मन को 3 प्रकार से डिवाइड किया, व्यक्तित्व को 3 प्रकार से डिवाइड इन्होंने किया, बर्फ के टुकड़े की बात की थी, है ना। तो वो हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे अलग तरीके से, जब हम लोग सिगमंड फ्रायड को पढ़ेंगे। अभी हम लोग मनोविश्लेषणवाद की बात कर रहे हैं। तो इसके जनक जो रहे हैं, जनक के बारे में जानते हैं, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड महोदय 20वीं सदी में। ठीक है, 20वीं सदी अर्थात 1900 ईस्वी। ठीक है, अर्थात 1900 ईस्वी। बस इसमें बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना था। इसमें हम लोगों को दोस्तों इतना ही पढ़ना था। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, वो पढ़ाने वाला हूं प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या रहती है। ठीक है, और जितने भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं हमारे, चाहे हमारे थॉर्नडाइक महोदय हो, कोहलर हो, कोफ्फा हो, वर्धीमर हो, इन सबको हम लोग डिटेल में अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और चित्रों के माध्यम से मैं आप लोगों को चीजें समझाता हुआ चलूंगा। तो आप लोग बने रहिए मनोज एकेडमी पर, और बाकी दोस्तों को भी इनवाइट करें। तो फिलहाल दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब बरसात होती है दोस्तों, सारे पक्षी नीचे रहते हैं, देखिए बाज ऊपर पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य यही होगा कि हमें अपनी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, का डटकर सामना करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग जब सब लोग जैसे चल रहे हैं वैसे चलना है। स्मार्ट वर्क अपनाओ आप लोग। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको 2x में देखनी है, आप लोग इसकी स्पीड भी बढ़ाकर देख सकते हैं, ताकि आप लोग जो है अपना टाइम भी बचा सकें। ठीक, फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।
टेक केयर।